हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड परीक्षा जो 1 अप्रैल 2024 में हुई थी उस सेट को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन विद आंसर। अगर आप खुद से इस सेट को बनाना चाहते हैं तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, फिर आंसर करें, फिर वीडियो को सुने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद है धर्म प्लस आत्मा। यह हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ओके, तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। समास में कुल कितने पद होते हैं? तो समास में कुल 2 पद होते हैं, जैसे राजा का भवन, राज भवन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला हमारा कौन सा समास है? तो यज्ञशाला जो होता है वो तत्पुरुष समास हमारा है। ठीक है, क्योंकि यज्ञ के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष हमारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। इसे पढ़ेंगे आप और फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग हमारा कौन सा है? सपूत। स हमारा यहाँ पे उपसर्ग है, तो आंसर हमारा हो गया ए। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? विधिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या संकेतावाचक वाक्य। तो मैं पढ़ रहा हूँ यह है विधिवाचक वाक्य। और विधिवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनेक्स्योर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ संजक। संलग्न और परिशिष्ट जो है वो परिभाषिक है, तो 6 का आंसर है हमारा सी। कारक, 7th क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से होते? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और हमारा होता है संबोध कारक। तो कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मतलब सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है सामग्री। आंसर इज बी, सामग्री हमारा सम्राट का स्त्रीलिंग होता है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आय से अधिक व्यय करना, डी आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है भारत में अनेकों राज्य हैं, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो भारत में अनेक राज्य हैं, अनेकों हमारा गलत लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? खोला जा सकता है, तो इसमें हो ये हमारा क्रिया पदबंध है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। सी। 13 क्वेश्चन, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता, ये हमारा हो जाएगा भाववाच्य। तो भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, लाइक दैट। 14th क्वेश्चन है इस सूर्य अस्त हो गया है। इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा व्यंजना शक्ति द्वारा। बी आंसर हमारा, बी आंसर सही है, व्यंजना
शक्ति द्वारा। ओके, 15th क्वेश्चन है हमारा, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति है हमारा व्यंग। इस कथन में शब्द शक्ति है व्यंगार्थ। ओके, डी नंबर। 16th क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। यहाँ बेर शब्द जो है वो 2 बार आया है जिसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं वो आप देख लेंगे। तो 3 बेर, बेर 2 बार आया है। 3 बेर का मतलब एक हो गया 3 समय हो गया 3 बार, और एक बार जो आया है वे 3 बेर खाती है, तो फल है ये बेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है? तो अलंकारों को का शिरोरत्न उपमा को माना जाता है। आंसर इज ए। ओके, 18th क्वेश्चन इज, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है हमारा रूपक। ठीक है, कैसे है? तो हृदय जल जात में हृदय उपमेय पर जल जात उपमान का अभेद आरोप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाई में अलंकार कौन सा है? तो इसमें भी रूपक अलंकार ही दिया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानहु विधि तन अछ छवि स्वच्छ राखीबे काज, दृग पग पोछन कौ करे भूषण पायन दाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। सी इज योर आंसर। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार, डी हमारा है, क्योंकि यहाँ पे रोना और हंसना 2 परस्पर विरोधी बातें का वर्णन एक साथ किया जा रहा है। 21st नंबर क्वेश्चन, आई ऐसी 22nd नंबर सॉरी, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो तगन में हमारे क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए, ए। 23, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? सो हियर योर आंसर मद्रा क्रांता, सी ए नंबर, इसमें ये होते हैं। ठीक है, 24, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मो गुणम गुना, यह किसका कथन है? तो ये वामन का कथन है, ए नंबर आंसर। 25 में विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से वो बता दूं? आलंबन विभाव विभाव और उद्दीपन विभाव। ओके, यहाँ तक हमारा हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है मैथ्स। ओके, तो मैथ्स में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? 7 इतना, तो √5 × 5 = 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा √25 जो है वो अपरिमेय नहीं है। ओके, सो हियर इज आंसर सी। ओके, 27, यदि 49 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा? आप मैथ्स का क्वेश्चन देख लें और खुद से इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आंसर में वाली टिक आउट कर देती हूँ। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन में मैंने आंसर टिक आउट कर दिया है, आप उसे सॉल्व करें और फिर मैच कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा विज्ञान। साइंस से जो क्वेश्चन होते हैं उसे मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगी अभी। सो लेट्स स्टार्ट। विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादन करना है। तो कौन कौन से लक्ष्य है? तो रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? कौन सा है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। आंसर इज H2SO4। H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल होता है क्योंकि इसके एक अणु विलयन में 2 H+ आयन छोड़ते हैं। ठीक है। H3PO4 जो होता है वो त्रिक्षारीय होता है। H3PO4 का रासायनिक नाम फॉस्फोरिक एसिड होता है और HCl तथा HNO3 एकल क्षारीय अम्ल होता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनाइक एसिड है हमारा? तो प्रोपेनाइक एसिड हमारा है बी नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश। तो मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है तथा उसकी दीवारों से तथा छतों से उष्मा का संचालन नहीं होता है। इसी के कारण मिट्टी के घर गर्मी में ठंडा और ठंडा के मौसम में गर्म रहता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इज निम्नलिखित में से कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोजोआ। ओके। प्रोटोजोआ में एक कोशीय जीवों के समूह को रखा गया है, ये आप सभी को पता होगा। अकशेरुकी या कशेरुकी जीवों में इनकी समावेश नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो बहुगुणित कहलाती है, बहुगुणित कोशिका कहलाती है। और जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 पूर्ण सेट होते हैं उन्हें द्विगुणित कोशिका कहते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 56 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही हमारा CNG को माना जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। CNG गैस को सर्वाधिक पर्यावरण स्नेही माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो वो मुख्यतः मीथेन गैस से बना होता है जिसके 1 मोल दहन से अधिक ऊष्मा तथा सबसे कम 1 मोल CO2 का उत्सर्जन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है हमारा? तो सेरिब्रम जो होता है वह मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई के लिए जिम्मेदार है। अगर हाइपोथैलेमस का बात किया जाए तो वो मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। मेडुला हमारे शरीर के सभी इनवोलेंट्री एक्शन, हृदय का धड़कन, ब्लड प्रेशर, श्वसन क्रिया आदि को नियंत्रित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। त्रिगुणित केंद्रक में गुणसूत्रों के 3 पूर्ण सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति है, क्या गति है? आयामी। जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्त की अनुदिश गति कर रही है तो वह गति 2 आयामी गति है। ओके। तो आंसर इज बी, द्विविमीय या 2 आयामी। ओके। जी का 61 नंबर क्वेश्चन, जी का वर्तमान मान है लगभग 6.673 इंटू 10। ए नंबर इज योर आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 900 किलोग्राम पर 900 kg पर MQ घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर MQ घनत्व के पानी पर तैरता है तो तेल का घनत्व kg पर MQ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 950 kg पर MQ होगा।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाहरी कान कहलाता है हमारा कर्ण पल्लव। कर्णपट किसे कहते हैं? तो कर्णपट वह परत है जिस पर कंपन होता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल है। तो भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा मृदा अपरदन होता है। जल अपरदन एक गंभीर समस्या है। जल अपरदन दो रूपों में होती है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी है? आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कश्मीर। प्रतिरोध का सूत्र होता है R=V I बाई। ओके, स्विच लगाए जाते हैं गरम तार में। बी इज़ योर आंसर। एक परिपथ में स्विच जो होता है वो हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है और एक परिपथ में स्विच को हमेशा श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्म उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता घनात्मक होती है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के हेतु किया जाता है। यहाँ आप इजी वे में अगर याद करना चाहें तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, निकट आओ, और जो बच गया दूर दृष्टि को वहाँ पे हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइंस का क्वेश्चन होता है एंड। ओके, नेक्स्ट हमारा सामाजिक अध्ययन है, तो चलिए उसके उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था लुई 16। ओके, वो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और देशद्रोह के आरोप में 1793 में उनको फांसी दे दी गई थी। वह बुर्बो राजवंश का राजा था, लुई 16। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो वह भागलपुर की जनजाति है, जो मतलब पलामू जो झारखंड में ही है वहाँ का, उस क्षेत्र में पलामू क्षेत्र में बहुत लंबे समय से ये लोग शासन कर रहे हैं। ग्यूशेफ मैजी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। यंग यूरोप की स्थापना की थी मार्सिले में, ठीक है, 1883 में। वो इटली में के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो हमारा 1919 में हुआ था, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया गया था। और क्या था, इस समिति में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। समिति ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का निर्णय लिया गया था। और इन्होंने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन? तो माइकल ओ डायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की। यहाँ कहीं कहीं पे आप J.O. हिक्की भी देखते होइएगा, तो वो यही है। ठीक है, देश में सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही शुरू किया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है यह, जो भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संपर्क का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। यहाँ पे आप डी नंबर आंसर होगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरा है। और याद रखेंगे कि यह प्रशासनिक राजधानी है और आर्थिक कोलंबो है। ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अगर बात करते हैं तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, आंसर इज
डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मई को मनाई जाती है। यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो सभी को याद होगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, डिगबोई। ओके, डिगबोई में असम में स्थित है ये, और 1901 में इसे स्थापित किया। डिगबोई में है यह, और 1901 में इसे स्थापित किया गया था। यह आसाम में है, ठीक है। और बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस, कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला पतन गुजरात में कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी को पता होगा कि यह कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन लाने के कारण विख्यात है, जिससे मार्ग परिवर्तन बाढ़ लाने के कारण विख्यात है, जिससे उत्तरी बिहार का प्रभावित क्षेत्र हर साल तबाह होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो भाग 4। ओके, भाग 4 राज्य में क्या क्या वह है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें वर्णित है, जिसका संविधान कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 है। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग क्या है? तो एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यह इंग्लैंड की संसद का निचला सदन है, जिसमें 650 सदस्य होते हैं, और इंग्लैंड की संसद द्विसदनीय है। एक है हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन, और हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मदन अवसर की समानता। तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ओके, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता के आधार पर किया गया है। यह अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ओके, पंचायती राज के बारे में अगर थोड़ा सा देख लें, तो संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें विकास के 29 कार्यात्मक विषय का वर्णन है। तो यहाँ पे हमारा जीके भी ख़त्म होता है। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंग्लिश। सो चलिए इसको अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 91st क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फ्रेंड एंड आई डैश स्टक हियर। माई फ्रेंड एंड आई had been stuck here. Identify the tense used in the given sentence. Welcome to the ceremony.
वेलकम टू द सेरेमनी। समारोह में आपका स्वागत है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। डिड यू सी दैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। तो फील करना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई ब्रदर asked me whether I had seen the red car. Asked me whether I had seen, answer she. Next question is select the direct to indirect same question. Nancy said we went for a summer trip last year. So Nancy said that they went for a summer trip the previous year. They went, answer D. Okay, the previous year. Next question is नॉन फाइनाइट वर्ब चूज़ करना है आपको। ही मेड मी लिसन। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा हो जाएगा लिसन। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब चूज़ करना है ना, तो जो चेंज नहीं हो टेंस, किसी कुछ भी सेंटेंस आ जाए हमारा, वो चेंज नहीं होगा वर्ब, उसे ही बोलते हैं हम। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसमें भी चेक करना है आपको। वी हेट सीइंग अ चाइल्ड क्राई, 96 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सीइंग एंड क्राई। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू चेंज इन पैसिव वॉइस। वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क का यहाँ पे आपको चेक करना है। सो आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क जब हम देते हैं तो हमारा साइन ऐसा होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क में साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए था। ये हमारा आंसर बी है, जो यहाँ पे गलत, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क हमारा गलत दिया गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइफन इन अ सेंटेंस। हाइफन का यूज़ हम सेंटेंस में क्यों करते हैं? टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, वर्ड्स को एक साथ जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट इन समथिंग, मतलब किसी विशेष कार्य में वो निगुण है, तो इन हो जाना चाहिए यहाँ पे, इन, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल डैश मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम हमारा यहाँ पे बता रहा है कि वो सुबह से पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंस हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। द अक्यूज्ड वॉज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट। तो यहाँ हम कर सकते हैं द अक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी। द अक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सुटेबल cohesive device for the following sentences. Okay, you will succeed dash, you will not succeed dash you try harder। तो यहाँ पे हमारा हो जाना चाहिए unless। ओके, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, मतलब जब तक कि नहीं हो जाएगा हम करते रहेंगे। ठीक है, वाक्य का पहला भाग हमारा निगेटिव है, इसलिए आगे अनलेस का हम प्रयोग करेंगे। वाक्य हमारा कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपका आइटम एंड फ्रेजेस दिया गया हुआ है। कॉक एंड बुल स्टोरी, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर ए हमारा। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड ऑफ रोजेज़, ये भी हमारा आइटम्स है। तो बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या होता है, आराम या आनंद की स्थिति या स्थान। तो हो जाएगा अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। गिव इन का अर्थ होता है, आइटम्स ही हैं ये भी हमारा। गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मानना या समर्पण करना। तो यहाँ पर समर्पण करना आप समझ सकते हैं, टू सरेंडर, सी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चूज द करेक्ट फ्रेज from the given option, make a conditional sentence. Dash you admit to a crime if you did commit it. वुड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेंटेंस को समझते हैं। इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट में है हमारा इफ़, तो इसलिए वाक्य के स्टार्टिंग में हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंडीशनल सेंटेंस सेम क्वेश्चन है। इफ़ अ थीफ डैश योर मनी यू डैश सैड। इफ़ अ थीफ स्टोल योर मनी यू वुड बी स्टोल योर मनी यू वुड बी, हमारा डी नंबर आंसर आ जाएगा, यू वुड बी सैड। एवरी वन डैश रिवॉर्डेड, एवरी वन वॉज रिवॉर्डेड। ठीक है, एवरी वन क्यों, हमारा एवरी वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हम लोग सेंटेंस के हिसाब से वॉज का यूज़ करेंगे। अ बंच ऑफ कीज़ डैश मिशिंग, अ बंच ऑफ कीज़ इज़ मिशिंग। यहाँ पर बंच ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आता है, इसलिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रीजनिंग। हमारा दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है आपको। जैसे थर्मामीटर जिस तरीके से तापमान से रिलेटेड है, वैसे ही ऑप्सीमीटर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑप्सीमीटर हमारा रेखाएं से रिलेटेड है। आंसर इज़ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि किसी कूट भाषा में सोसाइटी को ऐसा लिखा जाता है तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं सोसाइटी SOCIETY, सोसाइटी हमारा लिखा गया हुआ है तो चेंज कर दिया गया हुआ है। आप देखें तो OSIC, इस तरीके से ही हमें क्या करना है, जनरल को लिखना है। ठीक है, GENERAL, तो चेंज करते रहेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा E, नेक्स्ट GEGENLAR। तो देखें कौन सा आंसर है हमारा, EGENLAR, EGENLAR, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना, आभूषण और चांदी के बीच के संबंध को बताना है। तो चांदी ये हमारा आभूषण है। ठीक है, आभूषण में ही हमारा सोना भी आता है और चांदी भी आता है, तो ऐसा हमारा साइन है C सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S तथा अक्षर G के मध्य में कौन सा अक्षर होता है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, S + G/2 करेंगे। तो S का नंबर कितना आता है 19 और G का 7/2 कर लेंगे, ऐड करेंगे 19 + 7 26/2 हमारा आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हम 13 आएगा। आंसर इज़ 13। हम बाएं से लेंगे तो आंसर यहाँ पे हमारा M आ जाएगा। ठीक है, जो दो अक्षर दिया जाए ना उसको प्लस करके बाई कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD और E 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। CE के ठीक बाएं ओर बैठा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। C हमारा E के ठीक बाईं ओर बैठा है। CE के ठीक बाएं बैठा है, तो CE के ठीक बाएं बैठा है। AD और E के बीच बैठा है। AD और E के बीच बैठा है। E इधर आ गया तो D इधर आ जाएगा। और तो B और A के बीच कौन बैठा है, B हम यहाँ पुट कर देंगे। B और A के बीच हमारा D बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बस बता दे रहे हैं आपको, इसे B हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे 3 + 17 -11, जैसे 3 + 17 -11 + 4, इसी इक्वेशन पे जब आप फिल करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इस श्रृंखला को देखें
आगे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो यहाँ पे हम अगर माइनस करते हैं 35 सारे में, तो -35 करते करते हमारा आंसर आ जाएगा 404। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि सोमवार किसी महीने को 5 तारीख को पड़ता है तो इस महीने की 26 तारीख के दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 तारीख को हमारा सोमवार है, तो 26 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 29 तारीख सोमवार 29 - 5/7, तो सोमवार +24 माइनस कर देंगे 24/7 हमारा आ जाएगा, +3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा सोमवार +3 = गुरुवार इज़ योर आंसर। सो आंसर इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तो रीता और मोनिका क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर आ जाती हैं। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल लड़कियों की संख्या कितना है 17 + 10, वेट अ मिनट, 17 + 10 - 1 = 26। ऐसा कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं 18 + 9 - 1। सो आंसर इज़ 26, आंसर इज़ बी। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट होता है और आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो इस सेट को और आपको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आप ऐसा ही सेट फिर से चाहते हैं कि मैं लेकर के आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट आने के बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर का ही कोई क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।